एपीएचसी और दीगर सियासी शख्सियत क्यों हुई खफा एलजी के बयान से? 3 साल से कैद में क्यों है मीरवाइज? बीबीसी हिंदी पर क्या था बयान गवर्नर मनोज सिन्हा का? दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। मीरवाइज उमर फारूक की जेर क़यादत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दर्रे ने कल यानी कि जुम्मे के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान का मुकाबला किया कि मीरवाइज घर में नजरबंद नहीं है, ये कहते हुए कि उन्हें जुम्मे के रोज जामा मस्जिद में मजहबी खुतबा देने के लिए जाने से भी रोक दिया गया, जबकि ये सदियों पुरानी रिवायत है। वाज़ेह रहे, मीरवाइज उमर फारूक अगस्त 2019 से गुज़श्ता 3 सालों से घर में नजरबंद है। मीरवाइज को गुज़श्ता 3 सालों से तमाम तबकों के लोगों की तरफ से हुकाम बाशमूल मजहबी रहनुमाओं से बार बार अपील करने के बावजूद जबरदस्ती घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। ये बात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मनोज सिन्हा के बयान को सही गलत बयानी और शरारती करार देते हुए कही। आखिर किस बात पर हुर्रियत और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा नाराज हैं गवर्नर से? दरअसल जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बीबीसी हिंदी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं बल्कि उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी का इंतजाम रखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि 2019 में मीरवाइज को पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज नहीं किया गया था और उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया था। उन्होंने तारीख में ले जाते हुए कहा कि अगर आप पीछे जाएं तो माजी में कुछ वाक़ात हुए हैं जिसमें मीरवाइज के वालिद को भी कत्ल किया गया था और इसी सब को देखते हुए उनकी जाती हिफाजत के लिए मीरवाइज के इर्द गिर्द पुलिस रखी गई है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद बोलते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक को अपने बारे में फैसला करना है, उन्हें खुद फैसला करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारी तरफ से वो गिरफ्तार नहीं है। मीडिया नुमाइंदे से सिन्हा ने कहा कि उन्होंने किसी सियासी पार्टी के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के रकुन या किसी मजहबी रहनुमा को जेल में नहीं रखा है। लेकिन किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी धार्मिक नेता को हमने जेल में नहीं रखा है। मीरवाइज उमर फारूक और उनके साथ के लोगों का कहना है कि उन्हें पता भी नहीं है कि कौन कौन से आरोप उनके ऊपर तय किए गए हैं और उनको इतने लंबे समय से नजरबंद करके रखा गया है। संशोधन करता हूँ, 2019 में भी पीएसए नहीं लगा था उनको और वो बंद नहीं किए गए। अगर पीछे आप जाएंगे तो यहाँ कुछ घटनाएं हुई, उनके पिताजी की भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि उनके अगल बगल हम पुलिस को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो खुद तय करें कि वो करना क्या चाहते हैं। हमारी ओर से न वो नजरबंद है न बंद है। गवर्नर के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत का रद्द अमल भी सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने इनके साथियों के लिए भी कुछ ऐसा ही कहा था, जिस तरह इनके साथियों को 4 अगस्त 2019 को महीनों तक अपनी हिफाजत के लिए घरों में बंद रखा गया था और इनके गेटों के बाहर ट्रक खड़े किए गए थे क्योंकि इनपुट्स गुपकार रोड पर हमले की इत्तला देते थे। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इसी तरह मीरवाइज भी गिरफ्तार नहीं है। यकीनी तौर पर इस माह की शुरू में जम्मू और कश्मीर की सरकर्दा सियासी जमातों और रहनुमाओं ने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा किया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद के पुरोहित को जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी और इसकी तकसीम से एक दिन कबल 4 अगस्त 2019 को तमाम बड़े सियासतदानों समेत सैकड़ों दीगर अफराद के साथ नजरबंद कर दिया गया था। 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मीरवाइज उमर फारूक 4 अगस्त 2019 को नजरबंदी से कबल श्रीनगर की जामा मस्जिद में हफ्तावार खुतबा दिया करते थे। जामा मस्जिद या अजीमुशान मस्जिद कश्मीर की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और वादी की पूरी तारीख में कई अहम पेशरफ्तों का मरकज रही है। हुर्रियत के बयान में कहा गया है कि अगर हुकाम अब मीरवाइज को रिहा करना चाहती है तो ये खुश आइंद है, लेकिन इस तरह के गुमराहकुन बयानात देना सही नहीं बल्कि एक शरारत है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयान में कहा गया है कि मीरवाइज को जुम्मे को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दी जाए और वो लोगों को इनकी बात सुनने के लिए वहाँ जमा होने से न रोकें। इसी बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मनोज सिन्हा को अपने हकायक की तस्दीक करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में एलजी साहब को हकायक की तस्दीक करने की जरूरत है। इनके बयानात हकीकत की अक्कासी नहीं करते। मैं आईजी से कह सकता हूँ कि लीडरों को बंद करने और फिर इनकार करने की रवायत एक पुरानी और बोसीदा रवायत है जो गुज़श्ता
3 दहाइयों से हो रही है। एलजी के बयान की मजम्मत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने भी कुछ इस तरह से की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये सही नहीं है, ये तो उसी तरह हुआ जिस तरह हमें 8 महीने नजरबंद किया गया था और फिर अदालत के सामने ये कहा गया था कि हम अपनी मर्जी से अपने घरों में कैद हैं। आखिरकार हम रिहा हो गए और अदालत में झूठ बोलने पर हुकूमत के खिलाफ 10 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा भी चल रहा है।